हैं। फर्स्ट में इजी करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बायो में लगभग 80 क्वेश्चन, डोंट स्टॉप, मतलब हमें जैसे ही लगे कि हम इस क्वेश्चन फंस रहे हैं, उस क्वेश्चन पे वहीं पे रुकना है। क्या करना है, हमने जो भी कैलकुलेशन किया उसको बॉक्स बनाना है, उसको वही पेपर दे दिए हम। अब हमने सीखा आपको मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए होता है कि आप अपने आप को जज करोगे आपका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। आप मॉक टेस्ट, हर मॉक टेस्ट से कुछ न कुछ सीखना होता है। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनिल कुमार पटेल, आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट एट ईवीएम सफाई। तो आज हम बात करने वाले हैं पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी पे। तो कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए उस पर बात करेंगे आज हम। तो चलिए आइए चलते हैं हम स्क्रीन पे। तो सबसे पहला पॉइंट है सीक्वेंस। तो हमें एक फिक्स सीक्वेंस फॉलो करना है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स करना है। आपका जो मन हो वो करते, बस एक सीक्वेंस होना है। जैसे मॉक टेस्ट में जो फॉलो कर रहे हैं वही नीट में भी करना है। हर टेस्ट में सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि हर टेस्ट में सीक्वेंस फॉलो डिफरेंट करनी है। एक ही प्रैक्टिस रखनी है, सेम प्रैक्टिस हर टेस्ट के लिए रखनी है। दूसरा पॉइंट है, हम स्टार्ट उस सब्जेक्ट का जो हमारा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है ना, उसे ही स्टार्ट करें, कोशिश हमें ये करनी है और सेम सीक्वेंस फॉलो करना है। तीसरा पॉइंट है अटेम्प्टिंग 2 to 3 टाइम्स, मतलब पेपर को 2 से 3 बार में ही करने हैं। जैसे पहला अटेम्प्ट दें तो उसमें लगभग इजी क्वेश्चन जितने करने हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, इजी करने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बायो में लगभग 80 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में लगभग 35 क्वेश्चन, फिजिक्स में लगभग 25 क्वेश्चन, इतने कर लेने हैं। इसको करने में हमें अप्रॉक्स लगने चाहिए 1.5 आवर्स मैक्स टू मैक्स। उसके बाद हमारे पास सेकेंड अटेम्प्ट है। सेकेंड अटेम्प्ट में हमें मीडियम क्वेश्चन है, जितने बचे हुए क्वेश्चन रेस्ट ऑल क्वेश्चन करने हैं हमें सेकेंड अटेम्प्ट में, ठीक है। तो चौथा पॉइंट ये है कि हमें किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है, डोंट स्टॉप, मतलब हमें जैसे ही लगे कि हम इस क्वेश्चन फंस रहे हैं, उस क्वेश्चन पे वहीं पे रुकना है। क्या करना है, हमने जो भी कैलकुलेशन किया उसको बॉक्स बनाना है, उसको वहीं पे रख देना है कि हम आगे आए तो उसको दूसरे अटेम्प्ट में सॉल्व करेंगे। बॉक्स लगाने मतलब ये कि फिर हमें क्या वैल्यू पुट नहीं करना पड़ेगा, क्वेश्चन फिर से नहीं पढ़ना, वो आगे से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट ट्राई टू राइट क्लीन, हमें क्लीन लिखना है। उसका ये बेनिफिट होता है कि जब हम क्लीन लिखते हैं तो हमें कभी की क्वेश्चन होता है ना सॉल्व नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, तो हम आगे बढ़, उसमें क्या हम उसमें बॉक्स बना दिए, आगे बढ़ गए, हम इजी क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर सेकंड अटेम्प्ट जब करने आएंगे तो हमें दिखे कि हमने क्या क्या पढ़ के क्या क्या वैल्यू पुट कर रखा है, उसको हम उस टाइम नहीं देना पड़ेगा, उस टाइम सीधे उसके आगे से क्वेश्चन करना पड़ेगा। 6 क्वेश्चन पेपर में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसका ध्यान रखना। कीवर्ड्स में जैसे कि करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, ये सब कुछ होते हैं। हम ये सब हम ध्यान से करते हैं, मार्क करते हैं, तो हमें से सिली मिस्टेक नहीं होता है, समझे। और पेपर दे दिए हम। अब हमने सीखा क्या, व्हाट टू लर्न फ्रॉम पेपर। जो हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं उससे हम क्या सीखा, सबसे पहले अपना वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है ये पता चलता है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वीक पॉइंट है हम उसको फिर से रिवाइज करेंगे, फिर से कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में उसकी गलतियां कम हो। तो ये पेपर देने का ये बेनिफिट्स होता है। हम क्वेश्चन अटकते नहीं है, रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए डोंट स्टॉप। बीच बीच में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, किसी क्वेश्चन में 5 मिनट लगती है, ये चीज हम पेपर में नहीं पता चलता है। जब हम रूम पे आते हैं तो हमें पता चलता है यार इस क्वेश्चन हमें इतना टाइम नहीं देना चाहिए था। तो वो चीज हमें इस पेपर दे के सीखने को ही मिलता है, ऐसे हम नहीं सीख सकते कभी। वो जब पेपर में हम गलतियां करते हैं तो सीखते हैं यार ये चीज, जब नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, ताकि हम फिर से अटकते हैं तो हमें पता चलता है यार इस क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, इसको आगे बढ़ो। तो उसको हम सेकंड अटेम्प्ट में ही करना है हमको। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इजी वाला करने, सेकंड अटेम्प्ट में जो थोड़े मीडियम क्वेश्चन उसको करने हैं। तो ये पेपर देने से ये फायदा है वाटो में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेपर में, टेस्ट में, मॉक टेस्ट में क्या नंबर आ रहे हैं इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। मॉक टेस्ट और नीट के नंबर में बहुत डिफरेंस है। मॉक टेस्ट का कोई रिलेशन नहीं है उसमें नीट के नंबर में। आपको मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए होता है कि आप अपने आप को जज करोगे आपका वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। आप हर मॉक टेस्ट से कुछ न कुछ सीखना होता है। जैसे यही सबसे पहला कि मेनली फिजिक्स में तो यही होता है कि हम अटक जाते हैं क्वेश्चन करते करते, उसमें 5 मिनट दे देते हैं, 2 मिनट 3 मिनट ऐसे खाया नहीं। पेपर से यही सीखना है कि इस क्वेश्चन नहीं अटकना है। हमें क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है कि यार हमें ये क्वेश्चन करना है कि नहीं करना है, ये क्वेश्चन कितना टाइम ले सकता है। अगर तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन आ रहा है लेकिन टाइम लेगा तो उसको उस टाइम छोड़ो, पहले अटेम्प्ट नहीं करना है। पहले अटेम्प्ट में सिर्फ इजी क्वेश्चन करने हैं। जब हमारे 70 to 80% क्वेश्चन हो जाता है ना, एक काम रहता है, पेपर लगभग हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को 2.5 घंटे में ही कोशिश करें, क्वेश्चन पेपर को 2.5 घंटे में। स्पीड इतनी होनी चाहिए। स्पीड कैसे आती है, प्रैक्टिस, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा आपकी स्पीड होगी। आपको चीजें याद होंगी तो आप टिक मारते हुए आगे लिख लोगे। अब आपको याद ही नहीं है तो आपको टाइम लगता है सोचने में, रिकॉल करने में टाइम लगता है। तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा कम टाइम लगेगा
रहेगा। बायो को कोशिश करें कि 40 मिनट में कर लें, केमिस्ट्री भी लगभग 40 मिनट में हो जानी चाहिए। फिजिक्स को तो यार मिनिमम 1 घंटे देने ही पड़ते हैं, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट इतना तो देने पड़ते हैं फिजिक्स को। बाकी आपकी ओवरऑल पेपर 2.5 आवर में हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में इन्विजिलेटर आता है, आपको साइन लेगा, थंब लेगा, फोटो पेस्ट करने आता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आपको कोई भी और डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करना, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच।